मतलब कैमरा की तरफ जो उनका प्रेम है मोदी जी का, वो ये है कि शौचालय की उसमें भी मोदी जी का पोस्टर दिखता है। इतना एक्सपोज कर दिया मोदी जी ने, मोदी ओवर एक्सपोज हैं। वो नहीं कहते नहीं इंदिरा गांधी ने ये कर दिया और मोदी क्यों नहीं कर पा रहा है, या मोदी कर देगा। ये दोनों बातें ठीक नहीं है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल चैनल्स हैं, इनके खिलाफ इनको नोटिस जाना चाहिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर इनको जेल में डाल सकते तो इनको जेल में डालना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर की घोषणा हुई। कई लोग इस बात से खुश हैं कि अच्छा हुआ, एक युद्ध टल गया और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई लोग इस बात से नाराज़ हैं कि ये अच्छा मौका था हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने का, जो कि हम चूक गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व दीपक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और फेसबुक पे आपने इनको काफ़ी लिखते पढ़ते देखा होगा, सुना होगा। तो सबसे पहला यही सवाल है कि बतौर पत्रकार आप क्या समझते हैं कि युद्ध टल गया, ये अच्छा था, या फिर चूँकि इतनी बातें बढ़ चुकी थी और हर बार हम लोग आतंक को लेकर परेशान रहे पाकिस्तान से, तो एक अच्छा मौका था जो हमने गंवा दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि युद्ध के बारे में जो एक जो जनमत का दबाव था, हाँ, तो जनमत के दबाव में कोई भी युद्ध से संबंधित फैसले जो है नहीं लिए जाते हैं। और युद्ध टल गया, ये बहुत अच्छी बात है, और युद्ध नहीं होना चाहिए। ये एक पहली बात है, ये कि युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध में कोई भी देश ना जाए, ये बहुत अच्छी बात है। हमने दो विश्व युद्ध देख चुका है हमने, तो उसमें मनुष्यता का कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ, वो तो एक थोड़ी सी पिछले इतिहास की बात है। पर भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, और उन युद्धों के बाद क्या नतीजा निकला, ये हम सब उसको देख चुके हैं। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार युद्ध आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। कई बार आपको जैसे आप अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में देखिए, कई बार आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कई बार लड़ाई आपकी मजबूरी हो जाती है, आपकी चॉइस नहीं होती है, मजबूरी होती है। तो यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि भारत के सामने पाकिस्तान से लड़ना एक चॉइस नहीं है, मजबूरी का मसला हो जाता है। तो इंडिया ने एक डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसको अंदर घुस करके उन्होंने अटैक किया, ये तमाम चीज़ें किया, और ये अच्छी बात थी। ये आगे नहीं बढ़ा, ये मैं मानता हूँ कि अच्छा फैसला है भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, मनुष्यता के लिए। अमेरिका की दखल अंदाजी ठीक है? देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, उसको इस बात का गुमान रहता है, उसको ये एहसास रहता है कि हम सुपर पावर हैं। ये बात भी सही है। और एक बात ये भी सही है कि दुनिया के में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, या दुनिया के जो भी मसले हैं, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित मसला हो, डिफेंस का हो, जियोपॉलिटिक्स का हो, कोई स्ट्रेटजी का मसला हो, कुछ भी मसला हो, उसमें अमेरिका की एक भूमिका होती है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस भूमिका को किस दूर तक एक्सटेंड करना है, ये फैसला वहाँ के जो लीडरशिप उसको करना होता है। और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 2000 मेरे ख्याल से कारगिल वॉर के ठीक बाद, और ये जो बिल क्लिंटन के टाइम से मुझे ऐसा लगता है, याद आ रहा है कि उन्होंने इसको अलग करना शुरू कर दिया था। हाँ, और भारत और पाकिस्तान को उन्होंने अलग करना शुरू कर दिया था। दोनों के एक को मिला करके नहीं देखते थे, और उन्होंने भी किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार किया था। और यहाँ तक कि जबकि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था, उस दौर में भी उन लोगों ने कश्मीर मसले पे हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब ट्रम्प साहब आए हैं, तो इनको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग बताते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ की थोड़ी जल्दीबाजी पड़ी है। तो ये कभी यूक्रेन में और रशिया के बीच समझौता करवाते हैं, कभी फ़िलिस्तीन और गाज़ा के बीच करवाते हैं, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि करवा नहीं पाए, वो वहाँ पर उन्होंने कोशिश भी नहीं की। यूक्रेन और रशिया वाला उनका फ्लॉप हो गया। तो कुल मिलाकर के इनको दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में उनको भारत पाकिस्तान मिले, जो दो ऐसे प्लेयर हैं जिसको अमेरिका आसानी से अपनी शर्तों पे सप्रेस कर सकता है, या अपने मन मुताबिक उनको मोल्ड कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने ट्वीट किया, उनको भी थोड़ी सी लाइमलाइट मिल गई, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। एक वर्ग वो है जो कहता है कि मोदी की 100% कूटनीतिक विफलता मोदी सरकार की, और एक वर्ग ऐसा कहता है कि जो हम इसको नहीं मानते। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कई बार जो डिप्लोमेसी होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसमें आप क्या करते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ये होता है कि सामने वाला क्या करते हैं वो उसके मूव क्या होते हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे जो मूव लिया, पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, इस चीज़ को समझना चाहिए। पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, पहले वो अमेरिका का क्लाइंट स्टेट था, अभी वो चाइना का है। तो पाकिस्तान ने खुल करके अपनी सॉवरेनिटी हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को। उसने कहा कि तुम्हें जो करना है करो। तो अमेरिका को एक स्पेस जो मिला है, वो पाकिस्तान की साइड से मिला, वो भारत की साइड से उनको घुसने का स्पेस नहीं मिला है। भारत की आज भी यही पोजीशन है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है। इवन मोदी ने कल एग्जैक्टली नहीं, कल तो उसने एक स्टेप आगे जा करके कहा कि हम पीओके की बात करेंगे, हम अब कश्मीर की बात करेंगे नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी,
इंडिया की जो डिप्लोमेसी वो और अच्छी तरीके से इसको मैनूवरिंग इसकी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाई। भाई अगर मनमोहन सिंह के संदर्भ में होता तो उनके बारे में तो जाहिर बिल्कुल था। बिल्कुल लेकिन मोदी हर मुद्दे को लेकर एग्जाम बिल्कुल से लेके विश्व और फॉरेन बिल्कुल सबके बारे में वो बिल्कुल बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी उम्मीद थी कि मोदी जी सामने से आएंगे और कुछ ऐसी बात बताएंगे कि हम लोग जो है अभिभूत हो जाएंगे। देखिए, वो मिसिंग वही बात है। मोदी का जो मतलब कैमरा की तरफ जो उनका प्रेम है मोदी जी का, वो ये है कि शौचालय की उसमें भी मोदी जी का पोस्टर दिखता है ना? वो क्या था, क्या अब है ये उम्मीद भी इसीलिए जगी है। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा किया है। किया है, प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने ऐसा किया, अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ओवर एक्सपोज्ड हैं। वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, शौचालय में उनकी फोटो दिखती है, रेलगाड़ी में दिखती है, ठीक है, डीआरडी वाले में और दिखते हाँ चंद्रयान में दिखती है उनकी थैले में तस्वीर, दिख जाते थैले हैं। में दिखती है, कोविड में दिखती है, हर जगह मोदी ही मोदी। उनको वो बेसिकली क्या है ना कि उनको अपने ग्रैंडियोसिटी से वो आत्ममुग्ध हैं, तो इसलिए ये जो अपेक्षा थी ये स्वाभाविक थी। पर मुझे लगता है कि अच्छा, उन्होंने देखा, आपने देखा कि उन्होंने क्या किया कि मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और सारे आर्मी चीफ वाले कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी स्ट्रेटजी यही बना रहे यही बना हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ऑप्शन था, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा एक डिग्निटी जो है प्राइम मिनिस्टर की और पीएमओ की होती है, उसको मेंटेन रखना चाहिए था। पर दीदी को अपनी सीमाएं नहीं पता है ना, वो ठीक है, आपको पढ़ने लिखने का उतना मौका नहीं मिला ज़िंदगी में, ये होता है, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में इसका ज़्यादा मतलब भी नहीं कि किसके पास क्या डिग्री है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपनी ज्ञान पे काबू रखना चाहिए, अपनी ज्ञान दिखाने की प्रवृत्ति पर, ज्ञान दिखाने की प्रवृत्ति जो उनकी है वो उस पर काबू रखना चाहिए और थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करना चाहिए। पब्लिक ऑफिस में आप हैं, आप कोई मतलब ये सड़क से आप बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात का एक मतलब होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि गैस से आप चाय पका सकते हैं, धुआं बना सकते हैं, या रडार छिप गया बादल में। तो ये उनके पर्सनालिटी के फ्लॉज हैं। अच्छा, अमेरिका और रूस को लेकर सवाल उठते रहे कि भारत के ज़्यादा करीब पहुँच। बीच में एक वक्त लगने लगा था कि रूस छिटक रहा है, लेकिन भारत जो है फिर एक बार उसके करीब आने की कोशिश की। अमेरिका क्या है कि अमेरिका को और रूस की और भारत के कॉन्टेक्स्ट में दोनों की भूमिका को थोड़ा सा आज के नहीं, थोड़ा इतिहास के आईने से देखना पड़ेगा। और इतिहास के आईने में जब आप देखते हो तो आप ये पाते हैं कि अमेरिका जो है वो एक ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो था, जो हम उसकी कॉलोनी थे, वो उसका अलाई है। और रशिया हमेशा जो है एक वेस्टर्न पावर्स जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। प्लस जब भारत की आज़ादी के बाद सरकारें बनी, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, तो हमारा जो एक सोशलिस्ट रुझान था वेलफेयर स्टेट का, उसकी वजह से हम रशिया के नज़दीक थे। उस समय का जो सोवियत संघ है, विघटन के बाद ऐसा लगा कि सोवियत संघ खत्म हो गया और दुनिया मतलब जो बाइपोलर दुनिया थी, जो शक्ति का संतुलन था वो खत्म हो गया और अब एकमात्र सुपर पावर अमेरिका है। तो उस हिसाब से फिर इंडिया को भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कैलिब्रेट करना पड़ा, उसको फिर से जाना पड़ा, अपने आप को उसके हिसाब से लाइन करना पड़ा। रोल अभी जो एपिसोड हुए पिछले 3-4 दिन में, अमेरिका ने ट्रंप को, मतलब मेरे ख्याल से उनको नॉलेज अच्छी नहीं थी, जो कश्मीर को कह रहे हैं कि हज़ारों साल से मुद्दा चल रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान का स्टैंड लिया है और पाकिस्तान ने उनको इनवाइट करा है, जैसा कि इन्होंने बोला, अपनी सॉवरेंटी हैंड ओवर कर दी है। अब कश्मीर का हमारा कभी मतलब बायलैटरल मुद्दा है, कश्मीर तो मतलब मुद्दा है ही नहीं। अभी जो टेररिज्म मुद्दा है, तो उनका एक भी जो ट्वीट आए तो उसमें टेररिज्म का मेंशन नहीं था। तो यूएस का जो सदियों से मतलब कहते आज़ादी के बाद से जो यूएस को लेके इंडिया में सेंटिमेंट रहा है कि दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वो मेरे ख्याल से अभी ट्रम्प के इलेक्शन के बाद थोड़ा एक सेंटिमेंट में चेंज आया था कि अब चला प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई है, लेकिन वो सब अब नेगेट हो चुका है जो अभी पिछले 3-4 दिन का हुआ है। तो मेरे को लगता है कि यूएस का तो अब है डाउटफुल। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी हैज़ टेकन अ हिट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। जहाँ तक रशिया की बात है, अभी मोदी जी की स्पीच जो आदमपुर पे एयरबेस पे आज जो गए थे सुबह, और अभी उनकी स्पीच ब्रॉडकास्ट हुई है, उसमें उन्होंने S-400 का उन्होंने खुद एक्नॉलेज करा है, रोल S-400 ने रोल प्ले करा है। ऊपर से आप पुतिन का स्टेटमेंट देखिए जो आया, उन्होंने साफ बोला है कि देयर शुड बी एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो स्टेटमेंट्स आया उनके और डिफरेंस ये है पुतिन और इसके वेस्टर्न कंट्रीज़ के, चाहे EU का देख लीजिए, ये लोग डी एस्केलेशन की बात करते हैं, ये लोग मीडिएशन की बात करते हैं। पुतिन के जो स्टेटमेंट में एक भी बार ये नहीं आया। तो उन्होंने मतलब इंडिया का पूरा टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात और गहरे होंगे इस एपिसोड के बाद। और डिफेंस के मामले में अब बातें चल रही हैं कि S-500 कब आएगा या सुखोई 57 कब आएगा। तो इसमें क्लियरली रशिया ने अपना दिखाया है वाई इट इज़ a time tested friend of India, why it has always been a time tested friend of India। और ट्रम्प को लेके क्रेडिबिलिटी हिट हुई है ट्रम्प की थोड़ी यूएस की। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, हमारे लिए यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, पूरी डिफेंस इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईसेट,
यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कि यहाँ पे क्या नहीं। ये व्यापार के दबाव में युद्ध रोका गया जैसा कि ट्रंप ने दावा किया? देखिए मेरे को तो जहाँ तक लगता है और जहाँ तक पता है कि पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई थी आर्म फोर्सेस को, और आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को पूरे घुटने पे ले आए थे। 70 ऐसा मेरे ख्याल से कभी पहले हुआ नहीं कि उन्होंने हर मेजर एयरबेस, चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, हर किसी एयरबेस को स्ट्राइक करके दिखा दिया, और पाकिस्तान ही आया फिर सीज़ फायर करने के लिए। तो इंदिरा गांधी का बड़ा जिक्र हो रहा सोशल मीडिया पे कि अगर इंदिरा गांधी होती तो ऐसा नहीं होता, और हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। चूँकि आप डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, तब की तुलना और अब की तुलना करी जाए, हालांकि वो युद्ध था, ये युद्ध नहीं था, तो कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए टाइम अलग था, तब कोल्ड वॉर चल रही थी, रियलिटीज़ अलग थी, अभी अलग है। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट जो रही है वो रशिया का, मेरे ख्याल से रशिया का सपोर्ट जो रहा है वो अनवेवरिंग रहा है, उसमें बस 2 ही सिमिलैरिटीज़ है, और बाकी मेरे ख्याल से हम कंपेयर नहीं कर सकते, 2 अलग अलग सिचुएशन। का रोल कैसा देखते हैं आप? काफ़ी लोग इनको बुरा कह रहे हैं, अब पाकिस्तान के भी कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं कि नंगा नाच लाहौर में इस्लामाबाद पहुंच गए। क्या लगता है आपको, चूँकि हम बार बार कहते हैं कि हम बड़ा देश हैं और हम जो है सुपर पावर में गिने जाते हैं, तो क्या हमारे मीडिया का रोल ऐसा होना चाहिए? जितने भी ये चैनल्स हैं इनके खिलाफ इनको नोटिस जाना चाहिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर इनको जेल में डाल सके तो इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये जो देशभक्ति के नाम पे करते हैं, असल में वो इंडियन इंटरेस्ट को उन्होंने बहुत डैमेज किया है, इंडिया की जो इमेज है उसको बहुत डैमेज किया है।